बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हसन, जो आपको दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको दूसरी वीडियोस में नहीं मिलेंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी स्क्रीन पर जो लाल रंग का बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और इसके बराबर वाली घंटी के निशान पर भी प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, तो अंगूठे के निशान पर भी क्लिक करिएगा। तो दोस्तों, बेल 3 किस्म की होती है। नंबर 1, प्री अरेस्ट बेल, जो कि सेक्शन 498 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जिक्र किया गया है। इसका मतलब कि FIR कट चुकी है लेकिन मुलजिम अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। नंबर 2, पोस्ट अरेस्ट बेल, जिसमें FIR कट चुकी है और मुलजिम भी अरेस्ट हो गया है। और तीसरी किस्म की बेल होती है पोस्ट कन्विक्शन या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब कि एक मुलजिम को सज़ा मिल चुकी है और जब वो अपील दायर करता है, वो कोर्ट से प्रे करता है कि आप अपील जब तक डिसाइड नहीं हो जाती तो उसको बेल पे रिहा किया जाए। और हम इस वीडियो में पोस्ट अरेस्ट बेल डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन 496 और 497 CRPC में जिसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, जमानत इस रकम को कहा जाता है जो रकम मुलजिम अदालत में जमा करके पुलिस की तहवील से रिहा होकर अपना मुकदमा लड़ सके। जमानत जुर्माना नहीं होता। मुकदमे के बाद रकम वापस मिल जाती है, चाहे मुलजिम को सज़ा हो या बरी हो जाए। जमानत को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जमानत का मकसद सिर्फ ये यकीनी बनाना है कि मुलजिम मुकदमे की समाअत के लिए हाजिर होंगे और प्री ट्रायल हियरिंग्स में भी हाजिर होंगे। Section 496. In what cases bail to be taken? When any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceedings before such court to give bail, such person should be released on bail, provided that such officer or court, if he or it thinks fit, may instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance. Section 497. When bail may be taken in case of non-bailable offence. Subsection 1. When any person accused of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court, he may be released on bail, not be released if there appears reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 10 years. दोस्तों, इन दोनों सेक्शंस का मतलब ये है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में 2 किस्म के जराइम होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल जराइम में जमानत आपका हक होता है, नॉन बेलेबल जराइम में जमानत आपका हक नहीं होता। लिहाजा जमानत सिर्फ गैर मामूली मामलात में मुस्तरद कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे नंबर 1, जहां मुलजिम के मफरूर होने का इम्कान हो। नंबर 2, जहां मुलजिम प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का खदशा हो। नंबर 3, जहां खतरा हो कि मुलजिम दोबारा जराइम करेगा। नंबर 4, जहां मुलजिम को पहले सज़ा मिल चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि छोटी मोटी नौइयत के मामलात में भी अदालतें ज़मानत की रकम ना जमाने पर मुलजिमान को जेल भेज देती है, जिसके नतीजे में सैकड़ों ज़ैर समात मुलजिमान जो आसानी से ज़ाती बॉन्ड पर रिहा हो सकते थे, वो अभी भी जेल में कैद हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस में अगर मुलजिम रकम जमा नहीं करवा सकता तो अदालत को कंसीडर करना चाहिए कि ज़ाती बॉन्ड पर रिहा करे। वाज़े रहे कि जेल एक्ट के दफ़ा 32 के तहत ज़ैर समात मुकदमे में बंद कैदी को निजी तौर पर कपड़े और खाने पीने के हक हासिल हैं। ये सहूलियात इन्हें आज़ादाना तौर पर फराहम की जानी चाहिए जब तक वो सज़ा याफ्ता ना हो। हमारे मुल्क की जेलें भरी हुई हैं। ज़ैर समात कैदियों की नज़रबंदी, खुराक और तिबी सहूलियात और जेल से अदालत तक इनकी आमदोरफ्त सरकारी खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है। दुनिया में किसी मुल्क में फौजदारी कानून में फैसले से पहले सज़ा का कोई तस्वुर नहीं है, जहां मुलजिम अदालत को मुतमईन करता है कि ये समझने के लिए कोई मुनासिब बुनियाद नहीं कि वो इस तरह की जराइम में कसूरवार है, तो अदालत इसे ज़मानत पर रिहा कर देगी। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए अदालत इब्तिदाई मुकदमे की समाअत नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ आज़ी तशखीस करेगी। मसलन
पुलिस के जरिए और मुलजिम के खिलाफ जमा करदा मवाद। ज़मानत से मुतालिक केस कानून बहुत वाज़ेह है कि ज़मानत के ऑर्डर को एहतियात के साथ मुतवाज़न होना चाहिए और इंसाफ के पैमाने पर इसका वज़न होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक भी करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।